डेमोक्रेटिक लिबर्टी में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महामारियों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज कोरोना या कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में व्याप्त है। इसी सिलसिले में हमें ये जान लेने की आवश्यकता है कि और कौन कौन सी महामारियां विश्व में आईं जिनकी वजह से जनमानस पर, राजनीतिक परिस्थितियों पर, आर्थिक व्यवस्थाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा। इतिहास में सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से इतिहास में दर्ज जो महामारी है वो एंटोनिन प्लेग है, जो सन 165 ईस्वी में इसको देखा गया, जिसको गैलेन प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी ने तत्कालीन एशिया, मिस्र, यूनान, जिसको ग्रीस आप कहते हैं, और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया था। कई लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स है, मगर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसने 50 लाख लोगों को अपना शिकार बनाया था। दूसरी महामारी इतिहास में है जस्टिनियन प्लेग। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव वेजिटेरियन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा था। इस एक साल के कहर ने 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला था। इसकी शुरुआत कहां से हुई यह पता नहीं चल सका है। हालांकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। इसने पूर्वी मेडिटेरेनियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 40% आबादी को हमेशा के लिए सुला दिया था। इससे औसतन प्रतिदिन 5,000 लोगों की मौत होती थी। तीसरी महामारी है द ब्लैक डेथ। सन 1346 से 1353 के दौरान यूरोप में प्लेग महामारी फैली और इसने अफ्रीका और एशिया में कहर मचाया। बताया जाता है कि इससे कुल 7.5 से 20 करोड़ लोग मारे गए थे। लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत एशिया से हुई थी। प्लेग चूहों से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होता है। यह जहाजों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य स्रोत पोत यानी बंदरगाह थे, जहां चूहों का पनपना आम बात है। इस तरह इसे रोक पाना काफी कठिन हो गया था। चौथी महामारी तीसरी श्रेणी का हैजा है। हैजा के 7 श्रेणियों में तीसरी श्रेणी जो है सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, मगर इसका प्रकोप सन 1852 से 1860 के दौरान सबसे अधिक रहा। इसकी भी शुरुआत भारत से ही हुई थी और फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गया। इसने 10 लाख लोगों की जान ली। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने गरीब इलाकों, गरीब बस्तियों में रहते हुए इसकी पहचान उन्होंने खराब पानी या दूषित पानी से फैलने वाली बीमारी के रूप में किया। हालांकि सन 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मौत के घाट सुला दिया। पांचवी फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा भी आप आमतौर पर कहते हैं, इसे शुरुआत में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू का नाम दिया गया था। यह भी ए ग्रेड का फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोध में इसकी वजह ए ग्रेड के H3N8 वायरस को बताया गया है। इसका पहला मामला सन 1889 में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में रिकॉर्ड किया गया था, पाया गया था।
इसके बाद यह पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण ने इस बीमारी का फैलाव तेजी से कराया। इसके बाद इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आ गई। इसको बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी के तौर पे जाना जाता है। सन 1890 तक इसने 10 लाख लोगों को मार डाला था। छठे नंबर पर हैजा आता है, जिसको कालरा भी आप बोलते हैं। इसकी शुरुआत भारत से हुई और इसने 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। इसकी चपेट में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस आए थे। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के प्रति सबसे पहले जागरूक हुआ और सन 1923 तक सिर्फ 11 अमेरिकियों की जान इस बीमारी की वजह से गई थी। सातवां है फ्लू। फिर से इन्फ्लुएंजा की हम बात करने जा रहे हैं। सन 1918 से 1920 के दौरान इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 20 से 50 लाख लोगों की जान गई थी। इस बीमारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% के बीच था। इतनी भयानक और खतरनाक इन्फ्लुएंजा ये था। इस बीमारी से पहले ही सप्ताह में 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इस इन्फ्लुएंजा की एक अलग बात यह थी कि ये अक्सर स्वस्थ युवाओं को प्रभावित करता था। अक्सर इन्फ्लुएंजा में जो उम्रदराज लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, लेकिन ये स्वस्थ युवाओं को प्रभावित करता था और जो बच जाते थे इस बीमारी से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत बड़ा ह्रास होता था। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती थी। 8वें नंबर पर है एशियन फ्लू। एशियन फ्लू भी एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत सन 1956 में हुई और यह 1958 तक जारी रहा। यह सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैला। WHO के अनुसार इसने 20 लाख लोगों को मारा, जिसमें 69,800 सिर्फ अमेरिकी थे। 9वीं महामारी फिर से फ्लू है, जिसको अगेन हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। दूसरी श्रेणी का फ्लू महामारी हांगकांग फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका कारण H3N2 वायरस है, जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति है H3N2। इसका पहला मामला 13 जुलाई 1968 में हांगकांग में पाया गया था और मात्र 17 दिनों में ही यह सिंगापुर से वियतनाम तक पहुंच गया था। आप समझ सकते हैं इसकी भयानकता। महज 3 माह में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका भी इसके शिकार हो गए थे। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों की मौत होती थी, मगर इसने उस समय हांगकांग के 5 लाख लोगों यानी तत्कालीन हांगकांग की आबादी के 15% हिस्से को मार डाला था। 10वीं महामारी है HIV, जिसको आप एड्स कहते हैं। सन 1976 में इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया। सन 1976 के बाद इसने 3 करोड़ 60 लाख लोगों की जान ली थी। अभी करीब 3 करोड़ 10 लाख से 3 करोड़ 50 लाख लोग HIV से संक्रमित हैं और ज्यादातर लोग अफ्रीकी देशों से हैं। बढ़ती जागरूकता और इलाज के नई प्रणालियों के विकसित होने की वजह से HIV को जड़ से तो खत्म नहीं किया जा सका, मगर इसके रोकथाम के कई इलाज।
सन 2005 से 2012 के दौरान इसका प्रभाव सबसे अधिक था। इस दौरान वार्षिक मौत का आंकड़ा 22 लाख से घटकर 16 लाख पे आ गया। अब हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति में जो कोरोना या कोविड-19 का कहर चल रहा है उसके बारे में। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खौफ मंडरा रहा है। इससे दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या पर अगर नजर डालें तो ये वीडियो बनाने से पहले तक इस समय तक ये संख्या है 35,81,884। कोरोना या कोविड-19 से अभी तक 35,81,884 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से पूर्ण रूप से ठीक हुए लोगों की संख्या है 11,59,553 तथा कुल मौत है 2,48,558। इस प्रकार इससे मरने वालों की संख्या संक्रमित लोगों में 2% की है। इस बीमारी से 2% लोग ही मर रहे हैं, अपनी जिंदगी खो रहे हैं। पहला मामला 1 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान प्रांत में डिटेक्ट हुआ था और 31 दिसंबर 2019 को चीन के WHO ऑफिस में यह सूचित किया गया था कि वुहान प्रांत में एक प्रकार की निमोनिया पाई गई है, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। WHO डाटा का विश्लेषण करने, सलाह प्रदान करने, भागीदारों के साथ समन्वय स्थापित करने, देश को तैयार करने तथा तमाम स्तरों पे प्रबंधन करने सातों दिन और 24 घंटे दिन रात काम कर रहा है। इस प्रकोप को 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था WHO के द्वारा। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस कोरोना वायरस रोग के लिए एक नए नाम की घोषणा की, जिसको आजकल हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इस प्रकार फिर से हम आपसे आग्रह करेंगे कि जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सजग रहें और प्रदूषण को रोकें। प्रदूषण ही दुनिया में लगभग 90% से ज़्यादा बीमारियों से बचाव हमारा कर सकता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिवादन।